सरकार को घेरने का महामंत्र सीखने मांडव पहुंचे कांग्रेस विधायक। 2 दिन का नवसंकल्प शिविर बना कांग्रेस की रणनीति का नया कुरुक्षेत्र। धार की ऐतिहासिक नगरी मांडव में कांग्रेस ने 21 और 22 जुलाई को नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया। यह शिविर कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा में सरकार को कैसे घेरा जाए उसकी ट्रेनिंग देने के लिए किया गया है। इस शिविर में वर्चुअली राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विधायकों को संबोधित किया। विधायकों को अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर उनके तेवर धारदार करने की रणनीति समझाई जा रही है। साफ है, कांग्रेस अब विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को धार देने के मूड में है। मध्य प्रदेश के मीडिया जगत के परिवारजन, आप सबका स्वागत है। आज विधायकों के नवसंकल्प शिविर को शुरुआत में आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने 3 सत्रों में, और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आए थे सोनू शर्मा जी, उन्होंने संबोधित किया। मूल भावना है कि मध्य प्रदेश की जो आम जन की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को किस आधार पर एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने लेके जाए और मजबूर करें। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का, पुलिस का, प्रशासन का जो तंत्र है, व्यवस्था बनाने वाला ब्यूरोक्रेसी, उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको लेकर एक रणनीतिक फैसला हमारे विधायकों ने, हमारे स्पीकरों ने, हमारे नेताओं ने दिया। आदरणीय उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपके सवाल जवाब कीजिए भैया। सर, पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते, इसके पीछे क्या वजह, क्या? भारतवर्ष की विधा है, प्राचीन भारत है कि जिससे भी जो अर्जित हो सके ज्ञान या आप सीखने की प्रोसेस हो सके, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखिए। जहाँ तक प्रश्न है संगठन के अंदर किस तरह की विधा के साथ काम करना, हमारे राजनीतिक लोग राजनीति की तरीके से बात करते हैं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता उसको उस तरीके से कहते हैं, पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसी बात को किस तरीके से किया जा सकता है, अगर इसमें किसी का सहयोग लिया जाए इसको तो स्वागत योग्य मानना चाहिए। क्या लगता है आपको उनके उद्बोधन के बाद किस तरह का बदलाव आएगा? बात उनके उद्बोधन का विषय में, बदलाव तो कांग्रेस पार्टी में आ चुका है और यही कारण है कि आपको काम करने की शैली में, संगठन के सृजन में, पार्टी का जनता के लिए लगातार दृढ़ता से सामने आने में, वो वादे जो किसान के हो, युवा के हो, महिलाओं के हो या आमजन के हो, मिडिल क्लास के हो, उनको लेकर कलेक्टिव एक प्रोसेस पार्टी जिस तरीके सदन में भी करती है और सदन के बाहर भी करती है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, सरकार बीजेपी की और ये सरकार मध्य प्रदेश की। हमारा दायित्व है सरकार की हम आंखें खोलें, उनको जो अराजकता है, उनके 25 साल के कुशासन की याद दिलाएं, उनको मजबूर करें इस बात को लेकर कि आपको सरकार में जो आने के लिए आपने प्रयास किए थे वो वापस याद आए, तो हमारा प्रयास है। रही बात संगठन के सृजन हो रहा है, उसके अंतर्गत हमारे विधायकों की भूमिका, जिस तरीके से पार्टी में एकजुटता के साथ, मैं हर बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क रोज लगा है, ढूंढ नहीं पा रहा है कांग्रेस में क्या निकालें, नकारात्मकता। अब थक गया, अब अखबार वालों को भी प्रेशराइज नहीं करता है, अब कहता अब नहीं निकलेगा, जो है उधर ही है, फुटबॉल। तो संगठित जनता की लड़ाई के लिए एकजुटता से कैसे प्रयास करे पार्टी, हमारा संगठन, हमारे विधायक सदन में नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सड़क पे हूँ कि उसका प्रयास हमेशा। मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौटे हैं, हजारों करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने इस पर विस्तार से बात कही है अपनी, कि जो निवेश आता है वो विश्वास से आता है और विश्वास है सरकार पे,
अगर मुख्यमंत्री चूंकि प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए नकारात्मकता बोले ये भी ठीक नहीं, पर वो सदन में एक व्हाइट पेपर लेके आए कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निवेश का आंकड़ा क्या और उससे रोजगार कितने जनरेट हुए, दूसरी बात कितने जमीन पे लगे और कितना केवल भाषण में आए, ये चार चीजें केवल उनकी लाके बता दें। अगर बता देंगे तो उनके सारे विज्ञापन सही, वो जो भाषण देखते हैं वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। व्हाइट पेपर लेके आए, केवल इवेंट कर रहा है, विदेश जाना, टूरिज्म करना और वापस यहाँ पर पैंट शर्ट में थक जाते हैं, वहाँ सूट पहन के चले जाते हैं, बस इतना अंतर। धन्यवाद। देखिए, सेशन का निष्कर्ष तो आपको कल प्रेस ब्रीफिंग में बताएंगे, लेकिन जो सभी वक्ता हैं, जो राहुल जी आए, अभी राहुल जी ने भी ऑनलाइन वर्चुअल ज्वाइन किया, कांग्रेस के विधायकों को, नेताओं को उन्होंने एक संदेश भी कहा, और कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस वहां पर मध्य प्रदेश में मजबूत है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव गड़बड़ी करके चुनाव आयोग कांग्रेस से छीन रहा है, जैसे महाराष्ट्र में छीना ऐसे मध्य प्रदेश में छीना, ऐसा उनका मानना है। और ये भी सच है कि कई जगह आप भी देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर गड़बड़ियाँ हुई मतदाता सूची को लेके। जातिगत जनगणना की बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर 90% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जनता है। 5% ऐसे सामान्य जनरल क्लास के लोग हैं जो गरीब है। तो सबको चाहे जातिगत आधार पे, चाहे आर्थिक आधार पर, सबको अधिकार मिलना चाहिए। उसी को लेके उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी हमको इस बात को लेके आगाज़ करेंगे, और यही हमारे विषय में भी है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस एक रणनीति के तहत मुद्दों को लेके 2028 के मिशन को मांडव से शुरुआत करेगी, फतह करेगी। भैया, शिवराज सिंह माफ कीजिए, मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस 10 से वाली बात करती है, इस प्रकार से रावण और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 10 सर की तरह बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के नेता आम जनता की बात करते हैं। अगर मैं मोहन यादव जी से कहता हूं कि गांव-गांव क्या बिजली पहुंची हर फलिए में, बताया मुख्यमंत्री जी, अगर पहुंच गई है तो बोले, तो लेकिन नहीं बोलेंगे इस पर। क्या गांव-गांव जल जीवन मिशन घर घर पानी पहुंचा, बताया मुख्यमंत्री जी। अगर पहुंच गया है तो मुझे प्रमाण दे, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो क्या वो देने को तैयार है? पूछे। क्या ये बताए कि परीक्षाओं में घोटाले हो रहे, पटवारी परीक्षा, पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षाएं घोटाले, क्या आपने इस पर कभी जांच कराई? ये जनता की आवाज़ है। ये किसान चाहता है कि प्रदेश का किसान चाहता है कि बिजली मिले, खाद मिले, वो नहीं मिलती। 10 बातें ये करने वाले, झूठ ये बोलने वाले, विधानसभा में गलत जवाब देना क्यों नहीं चाहते? विधानसभा की कार्रवाई लाई हो, डरते हो? क्यों डरते हो? आओ सामने। थैंक यू।